वीर भूमि झुंझुनू शेखावाटी राजस्थान के गौरव, देश के 14वें उपराष्ट्रपति किसान पुत्र माननीय जगदीप धनखड़ जी ने कल स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह को मानने को प्राथमिकता देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से शेखावाटी के लिए, झुंझुनू के लिए, हम सब के लिए ये दर्द, दया और प्रेरणा का भाव तो देता ही देता है। साथ में उपराष्ट्रपति जब वे जुलाई 2022 में बने, उससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, इससे पहले लोकसभा के सदस्य रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक बहुत अच्छे लॉयर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वे नेक दिल बहुत अच्छे इंसान रहे हैं अपने जीवन में। आज बहुत सारे सोशल मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल लीडर्स में अलग अलग ओपिनियन दिया जा रहा है, लेकिन आप सकारात्मकता देखिए। जीवन के लगभग 70 वर्ष की वो आयु को पार कर चुके हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है। आखिर ज़िंदगी का कहीं न कहीं तो एक मकसद होता है कि जो पूरे जीवन में हमने किया, जो हमारे जीवन के मूल्य रहे हैं, आखिर हम उनके बारे में सोचें। साथ में जो बीता हुआ कल है, उसमें अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसे न बदला जा सकता है और न उसे बदलने की ज़रूरत है। पर आने वाला कल भारत के लिए, झुंझुनू शेखावाटी राजस्थान के लिए अच्छा और कैसे हो सकता है, उसकी पीड़ा वे हमेशा करते भी थे और कहते भी थे। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि कई सार्वजनिक सभाओं में, कई मौक़ों पर, चाहे न्यू दिल्ली का इंडिया इंटरनेशनल हॉल हो, चाहे बिरला ऑडिटोरियम जयपुर हो, चाहे नागौर की धरती हो, कई जगह मैंने उनको सुना है। वे हमेशा अपने उद्बोधन में नौजवानों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। उनका उद्बोधन युवा पीढ़ी को एक नई ऊर्जा का संचार करता था। निश्चित मानिए कि नौजवान और किसान के सच्चे हितैषी धनखड़ जी की जो दूरदृष्टिता रही है, वे उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी अपनी बात को जिस तरीके से सार्वजनिक कहते थे और किसान के दर्द को कम कैसे किया जा सकता है, भारत के नौजवानों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका वो हमेशा विजन देते थे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस समय काफ़ी असहज स्थिति है। आपका कार्यकाल 2027 में पूरा होता, लेकिन खैर, जो भी आपने निर्णय लिया, शेखावाटी राजस्थान आपके निर्णय के साथ है। आपका उद्बोधन, आपकी दूरदृष्टि का सोच, एक किसान के घर में जन्म लेके भारत के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, ये आपकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत का परिणाम रहा है। आपने राज्यसभा में जो एक कहावत कही कि अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर, वो न केवल शेखावाटी राजस्थान के लोगों की स्मृतियों में है, पूरी दुनिया, पूरे भारत की स्मृतियों में है। ईश्वर आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। आप आने वाले कल में इसी प्रकार से नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आने वाले कल में और अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे।